तो दोस्तों मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि तुम्हें किस्तें भरते हुए 2 महीना हो गया है और वीडियो बनाते हुए 2 महीना हो गया है, तो अभी 8 लाख का कर्जा कितना कम हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूँ कि मेरा 2 महीने में कितना कर्जा कम हुआ है। दोस्तों मैंने लगभग 2 किस्तें भर दी हैं और दोनों किस्तें लगभग 50,000 के आसपास ही थी, मतलब लगभग 1 लाख के आसपास मैंने कर्जा भरा है पिछले 2 महीने में, मतलब सितंबर महीने में और अक्टूबर महीने में जो अभी चल रहा है। और जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू करा था तो मैं शुरू में बोला था मुझ पर 8 लाख का कर्जा है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने अगर 1 लाख की किस्तें भर दी हैं 2 महीने में तो मेरा 8 लाख का कर्जा 7,000 रुपये का हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जो हमारा 50,000 का पर महीने का कर्जा जा रहा है ना, उसमें ब्याज भी जाता है। 2 फैक्टर होते हैं उसमें, एक होता है मूलधन, दूसरा होता है ब्याज। तो मूलधन भी जाता है, ब्याज भी जाता है, ठीक है। तो दोनों जो किस्तें गई थी 50-50 हज़ार के आसपास की, दोनों में ही ब्याज गया था, तो वो ब्याज को माइनस ही करना पड़ेगा। उसके अलावा ये फैक्टर भी होता है कि हमने कोई नया लोन लिया है कि नहीं लिया है, क्योंकि अगर नया ले लिया फिर से वो ऐड हो जाएगा। तो यही सब चीज़ें मैं आप सभी के साथ क्लियर करूंगा अच्छे से। दोस्तों यहाँ पे मेरी एक्सेल शीट भी खुली हुई है और साथ में यहाँ पे मैंने कॉपी पे भी लिख रखा है सारा कुछ। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे चलता हूँ और प्रॉपर समझाता हूँ कि मेरा 2 महीने में कितना कर्जा कम हुआ है। दोस्तों अगर आपने कभी लोन नहीं लिया है तो शायद बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ें समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप 2-3 बार वीडियो देखोगे तो आपको थोड़ी बहुत समझ आने लग जाएगी। इसके लिए आपको मेरा पिछला एक्सेल शीट भी देखना पड़ेगा और मैंने सारी एक्सेल शीट अपने चैनल पे शेयर कर रखी है और प्लेलिस्ट भी बना रखा है, मंथली लोन एक्सेल शीट, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, फिर अच्छे से समझ आएगा। बाकी चलो इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि मेरा 2 महीने में एक्चुअल में कितना कर्जा कम हुआ है। तो दोस्तों ये है सितंबर महीने की एक्सेल शीट, जो कि मैंने पहली एक्सेल शीट आप सभी के साथ शेयर करी थी और उस समय मेरे पे जो कर्जा था वो लगभग 8,05,277 रुपये का था। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक और सितंबर की एक्सेल शीट बना रखी है। यहाँ पे एक्चुअली बात क्या थी कि ये वाली एक्सेल शीट मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर करी थी, लेकिन इसमें कुछ गलती थी तो मैंने बाद में अपडेट कर दिया था। तो ये वाली अब मैं यूज़ करता हूँ हमेशा आगे की वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आपको जो वीडियो मिलेगी वो इस वाली एक्सेल शीट के साथ मिलेगी। हालांकि इसकी मैं PDF या फोटो शेयर कर दूंगा आपके साथ में। तो जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था और पहली एक्सेल शीट आपके साथ शेयर करी थी, उस समय 8,05,277 रुपये मेरे पे टोटल प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग थी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सितंबर महीने में जो मेरा आउटस्टैंडिंग था, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, मतलब कितना मूलधन खड़ा था, वो था 8,05,277 रुपये। और उस महीने जो मेरा लोन गया टोटल 46,705 रुपये गया है, ठीक है। तो दोस्तों जिन लोगों को लोन का पहले हिसाब किताब नहीं पता, उनको यही लगेगा कि ये टोटल 8 लाख में से ये अमाउंट घट जाएगी 46,705 रुपये की, जबकि ऐसा नहीं होता है। दोस्तों जो घटना चाहिए अमाउंट बहुत सारे लोगों के हिसाब से, वो मतलब घटने के बाद इतनी अमाउंट आनी चाहिए 7,58,572 रुपये, लेकिन जो एक्चुअल में अमाउंट आई थी घटने के बाद, मतलब प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग खड़ा था, वो खड़ा था 7,68,388 रुपये। मैं यहाँ पे ज़रा आपको दिखाता हूँ, मैं आपको अक्टूबर की एक्सेल शीट दिखाता हूँ। दोस्तों देखो 7,68,388 रुपये के आसपास, ठीक है। यहाँ पे भी दोस्तों आप देखोगे 7,68,388 रुपये घटा, मतलब कि सितंबर महीने में जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें से अगर मैं अपनी लोन अमाउंट घटा दूँ तो इतना घटना चाहिए, लेकिन घटा इतना। उसका क्या रीज़न था? उसका रीज़न था दोस्तों जो मैंने ब्याज दिया है। हमने इस वाली अमाउंट में 46,000 वाली अमाउंट में जो मैंने सितंबर महीने में दी थी, उसमें मैंने लगभग 9,816 रुपये का ब्याज दिया है, ठीक है। तो ब्याज ये बैंकों की कमाई होती है ब्याज, तो इसीलिए ये कभी भी मूलधन में काउंटर नहीं होता है। ये बैंकों की कमाई होती है। जो भी मैंने 20 किस्तें भरी थी उसकी ये सभी की ब्याज मिला के यहाँ बता रहा हूँ। तो जो एक्चुअल मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बना वो 46,000 में से 46,705 में से ये 9,816 घटाने पर बनेगा। तो ये जो मैंने घटाया तो ये अपना बना 7,68,388 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हो इतनी अमाउंट मेरा मूलधन गया था, इतना ब्याज गया था, टोटल अमाउंट ये है। और यहाँ पे भी मैंने ये अमाउंट दिखा दी है। ये जो मेरा पिछला प्रिंसिपल अमाउंट खड़ा था सितंबर महीने में और सारी किस्तें जाने के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट खड़ा है अक्टूबर महीने में, जब मैंने दोनों को माइनस किया तो यहाँ पे आपको मूलधन आ जाएगा, इतना मूलधन अमाउंट गया है। अगले महीने में चलते हैं। तो अगले महीने में आप यहाँ पे भी देखोगे कि 7,68,388 रुपये खड़ा है यहाँ पे, और यही मैं अक्टूबर महीने का यहाँ पे लिखा हूँ 7,68,000। इस महीने जो मेरा टोटल लोन गया था 51,150 रुपये गया था। तो अगर मैं इसमें माइनस करता हूँ तो बहुत सारे लोगों के हिसाब से होगा कि इतनी अमाउंट घटनी चाहिए, मतलब घटने के बाद इतना आना चाहिए 7,70,238। लेकिन दोस्तों नवंबर महीने में इतना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग नहीं बना है, जबकि इतना बना है 7,28,547 रुपये। मतलब कि इस वाली अमाउंट में से जो मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है इस महीने का,
इसमें से इस वाली अमाउंट को माइनस करेंगे तो ये हमारा ब्याज निकल के आता है कि पिछले महीने हमने इतना ब्याज दिया था, ठीक है। और यहाँ पे हमने टोटल 51,000 की किस्त दी थी, 51,150 रुपये की, इसमें से मैंने ब्याज माइनस कर दिया, तो ये अपना मूलधन खड़ा है, ठीक है। ये अपना मूलधन गया है अक्टूबर महीने में। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि अगर मैं 7,68,000 जो ये अमाउंट थी, इसमें से अपना मैं ये वाली अमाउंट घटाता हूँ, ये वो अमाउंट है जो कि इस महीने खड़ी है नवंबर महीने में, टोटल प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, तो ये सेम ही आता है, मतलब इतना मूलधन गया है। यहाँ पे भी देखोगे कि अगर मैं इस वाली अमाउंट में से ब्याज माइनस करता हूँ तो ये दोनों सेम अमाउंट ही है। दोस्तों इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो मुझ पर 7,28,547 रुपये इस वक्त प्रिंसिपल अमाउंट खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन इस वक्त जो खड़ा है वो खड़ा है 7,58,547 रुपये। उसका रीज़न क्या था दोस्तों, मैंने पिछले महीने का कर्जा भरने के लिए 30,000 नवा कर्जा लिया था, जो कि मैंने यहाँ पे ऐड किया। देखना यहाँ पे 35,000 है, अगर आप ये अक्टूबर महीने की एक्सेल शीट है, लेकिन अगर अब यही आपको नवंबर महीने की एक्सेल शीट दिखाऊंगा तो यहाँ पे देखो 65,000 होगा, मतलब 30,000 रुपये मैंने पैसे लिए थे पिछले महीने का कर्जा चुकाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक्चुअल जो अमाउंट घटी है पिछले महीने में वो सिर्फ इतनी ही घटी है, 9,841 रुपये। प्रिंसिपल अमाउंट बता रहा हूँ, वैसे तो घटनी चाहिए थी 39,841 रुपये, लेकिन घटी है 9,841, क्योंकि मैंने नया कर्जा ले लिया तो ये ऐड हो गया है। तो दोस्तों अभी नवंबर महीने में जो किस्तें जाएंगी उसके हिसाब से जो एक्चुअल अमाउंट मेरे पे खड़ी है, मतलब प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, वो खड़ी है 7,58,547 रुपये। अगर मैं यहाँ पे देखूँ एक्चुअल मेरा कितना कर्जा कम हुआ है, तो वो कम हुआ है 46,730 रुपये एक्चुअल घटा है 3 महीने में। ये प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बता रहा हूँ, जो कि मैंने 1 लाख के आसपास दिया है, लेकिन घटा कितना है 46,730 रुपये। 8,05,277 रुपये थे जब मैंने सितंबर महीने की किस्तें दी थी, अब मैं अक्टूबर महीने की भी दे चुका हूँ, तो उसके बाद जो मेरा टोटल मूलधन घटा है वो 46,730 रुपये है। यहाँ पे आप देखोगे अगर मैंने 30,000 रुपये ना ऐड किए होते, मैंने ना लिया होता, तो मेरा जो एक्चुअल अमाउंट घटता वो 76,730 रुपये घटता, ठीक है। और अभी जो मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग खड़ा होता है वो 7,28,547 रुपये खड़ा होता है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 महीने में जो मेरी एक्चुअल अमाउंट गई है वो ये गई है, मतलब कि ये सितंबर महीने की अमाउंट है और ये अक्टूबर महीने की अमाउंट, टोटल ये अमाउंट बन रही है लगभग 98,000 के आसपास। अगर मैंने इनिशियल वाली अमाउंट से माइनस करूँ इसको, जो कि सितंबर महीने में खड़ी थी, वो वाली अमाउंट है, तो मेरा इतना घटना चाहिए कुछ लोगों के हिसाब से, मतलब जो लोग सोचते हैं, पर एक्चुअल में नहीं घटता, क्योंकि इसमें ब्याज भी होता है। आप देखोगे ये ब्याज भी होता है, यहाँ पे ये वाला ब्याज, ठीक है, तो वो नहीं होता है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे देखो दोस्तों 2 महीने में जो टोटल मेरा ब्याज गया है वो 21,125 रुपये गया है, ठीक है। और जो टोटल मेरा प्रिंसिपल अमाउंट गया है वो 76,730 रुपये गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लास्ट में देखो जो मेरे पे अमाउंट घटी है वो घटी है 46,730 रुपये, और एक्चुअल प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग मेरे पे जो खड़ा है वो खड़ा है 7,58,547 रुपये। हालांकि दोस्तों अभी जो मैंने आपके साथ शेयर करा है बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया है वो उनके लिए थोड़ा ये कठिन हो सकता है, या थोड़ा सा जो मैथ में वीक हैं उनके लिए भी कठिन हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा ही होता है कि जितना हम कभी भी लोन पे करते हैं तो वो सारा नहीं घटता, उसमें क्या होता है ब्याज भी होता है, और अगर आप नया लोन नहीं लेते हो तभी वो प्रिंसिपल अमाउंट घटेगा। क्योंकि मैं सभी लोन्स को जोड़ के बात कर रहा हूँ, मैं कोई सिंगल लोन की बात नहीं कर रहा हूँ। सिंगल लोन जरूर घटते हैं, लेकिन यही है कि मैं सभी लोन्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो इस महीने नवंबर के महीने 19 लोन जाएंगे मेरे। चीज़ें इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बार बार बोलते हैं फेक भी है ये चीज़ें। भाई फेक होता तो इतना मैं स्ट्रेस नहीं लेता ये सब चीज़ों को बनाने का, और ऐसा भी नहीं कि आज ही दिखाऊंगा भाई, मैं तो आने वाले समय में सब कुछ, मतलब आने वाले महीनों में क्या सिचुएशंस बन रही है वो सारी चीज़ें शेयर करूंगा, तो कोई फेक नहीं है चीज़ें। तो भाई इतना स्ट्रेस कौन ही लेगा कि भाई, और फेक वीडियोस बना बना के लंबी चीज़ें भी नहीं चलती हैं। तो होप करता हूं दोस्तों आप लोग सपोर्ट दिखाओगे ताकि जल्द से जल्द अपना कर्जा खत्म कर सकूं। और इस महीने का क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो गया, तो नवंबर महीने में टोटल एग्जैक्ट अमाउंट कितनी जाएगी वो मैं आपको शॉर्ट के माध्यम से बता दूंगा। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।